भगवान श्री कृष्ण ने एक बार एक भिक्षुक को बुलाकर कहा, मैं तुझे धन भी दे सकता हूँ, राजपाट भी, यहाँ तक कि मोक्ष भी, लेकिन तू जो मांगेगा वही मिलेगा। भिक्षुक हैरान रह गया, आखिर भगवान से क्या मांगे। द्वारका की राजसभा में यह दृश्य देखकर सब लोग आश्चर्य में पड़ गए। वो साधारण सा भिक्षुक फटेहाल कपड़े, दुबला पतला शरीर लेकर कृष्ण के चरणों में गिरा था। दरबारियों ने उसे बाहर करना चाहा, लेकिन कृष्ण ने कहा, इसे मत रोको, यह मेरे पास आया है, इसका सम्मान करो। फिर कृष्ण ने पूछा, वत्स तुझे क्या चाहिए, धन, रत्न, राज्य या फिर मोक्ष? सबकी नजरें उस भिक्षुक पर टिक गईं। भिक्षुक का मन उलझन में पड़ गया। उसने सोचा, धन मांग लूं तो गरीबी दूर हो जाएगी। फिर सोचा, धन नाशवान है, क्यों न मुक्ति ही मांग लूं। फिर विचार आया, पर मोक्ष अभी मांग लूंगा तो जीवन कैसे कटेगा। शायद यश मांग लूं ताकि लोग आदर करें। उसका मन बार बार डोल रहा था, धन, यश, मुक्ति, आखिर मांगे क्या। दरबारी हंसने लगे, इसे खुद नहीं पता कि चाहिए क्या। लेकिन कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, वत्स तुझे मांगने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तू जो मांगेगा वह शायद तुझे सुख न दे, इसलिए मैं तुझे वही दूंगा जो जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। भी चकित रह गए, आखिर भगवान क्या देने वाले हैं। कृष्ण ने धीरे से कहा, मैं तुझे संतोष का वरदान देता हूँ। भिक्षुक पहले तो स्तब्ध रह गया, सिर्फ संतोष। लेकिन जैसे ही वह वहाँ से निकला, उसके भीतर अद्भुत शांति उतर आई। अब भूख कम लगती, अपमान चुभता नहीं और हर स्थिति में मुस्कुराता। धीरे धीरे लोग कहते, यह भिक्षुक नहीं बल्कि सबसे धनी इंसान है। यह कथा हमें सिखाती है कि असली धन सोना चांदी नहीं बल्कि मन का संतोष है। अगर संतोष है तो गरीबी भी सुखद लगती है, और अगर संतोष नहीं है तो महल में भी बेचैनी रहती है। कृष्ण का यही रहस्य है। मैं भक्त को वही देता हूँ जो उसके लिए सर्वोत्तम हो। तो मित्रों, अगली बार जब आप भगवान से प्रार्थना करें तो सिर्फ यही कहें, हे प्रभु मुझे संतोष दो, क्योंकि संतोष ही वह पूंजी है जो जीवन को स्वर्ग बना देती है।